हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आप लोगों को गर्मियों की छुट्टी में स्कूल द्वारा दत्त कार्य या इसको अंग्रेजी में कहे तो असाइनमेंट वर्क घर से तैयार करने के लिए दिया गया था। ये आप लोगों को घर से तैयार करने के लिए दिया गया था। तो हमने आपको बताया हुआ था कि असाइनमेंट वर्क हम कैसे तैयार करते हैं, कितने प्रश्नों का असाइनमेंट तैयार करना है, कितने विषय का असाइनमेंट आप लोगों को तैयार करना है। इन सभी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था। तो उस वीडियो में आप लोगों का कमेंट्स आया था कि सर आप हमें असाइनमेंट तैयार करवा दीजिए। तो इस वीडियो में जो हम लोग असाइनमेंट तैयार करेंगे, तो देखिए असाइनमेंट में हमें क्या क्या कैसे तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, हमारा कक्षा 8 का है। हम कक्षा 8 का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमें समझना कह रहा है दिए गए विषयों या कह सकते हैं भाषाओं में से अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं दो विषयों का, या फिर कह सकते हैं भाषाओं का। देखिए यहाँ पर इसमें कितना विषय है टोटल, यहाँ पे देखें तो 4 विषय है। पहला, इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये अंग्रेजी दूसरा विषय, ये हो गया इसी तरह से यहाँ पे तीसरा विषय संस्कृत, और चौथा हो गया उर्दू। इसमें 4 विषय है। तो इसमें से कह रहा है अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं दो विषय का। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो विषय का पहला हम लेंगे हिंदी का, और दूसरा जो है हम अंग्रेजी विषय का असाइनमेंट तैयार करेंगे। और इसमें से कितने प्रश्नों का असाइनमेंट तैयार करना है, तो देखिए आगे कह रहा है प्रत्येक विषय भाषाओं में से एक एक दत्त कार्य पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो प्रत्येक विषय, यानी कि दो विषय कह रहा था अपनी इच्छा अनुसार, दो विषय में से प्रत्येक विषय में, दोनों विषय में, ये जो पहला विषय और ये दूसरा विषय, दोनों में से क्या करना है, एक एक दत्त कार्य, एक एक दत्त कार्य या फिर कह सकते हैं असाइनमेंट। यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में कहे तो दत्त कार्य और अंग्रेजी में कहे तो असाइनमेंट वर्क। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करना है। देखिए जैसे हिंदी में 3 प्रश्न है, पहला दूसरा और ये तीसरा प्रश्न। तो इसमें से एक प्रश्न का, तो हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न का असाइनमेंट वर्क तैयार करेंगे हिंदी में से। और इसी तरह से कह रहा था दो विषय में, तो दूसरा विषय हम अंग्रेजी में से क्या करेंगे, एक प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करेंगे। इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, तो हम एक प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, हिंदी को हम पहले तैयार करते हैं। तो हिंदी में देखिए प्रश्न कह रहा है पहला, जीवन में खेलों का महत्व विषय पर लेख लिखे। यानी कि जीवन में खेलों का महत्व पे हमें क्या करना है, एक लेख लिखना है, इनके बारे में बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिया, इनको हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम असाइनमेंट कैसे तैयार करते हैं। देखिए असाइनमेंट आप लोग जितना ज़्यादा सजा करके लिखेंगे कॉपी को, उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आप लोग। असाइनमेंट जितना सजा करके लिखिएगा, जितना अच्छा से लिखिएगा, उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर का कवर में, ये है ऊपर की कवर में इस तरह से लिखना होता है नाम, इसके बाद वर्ग, इसके बाद क्रमांक, विषय और विद्यालय का नाम। इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह से लिख दिया। नाम में हमने एग्जाम्पल में ले लिया अभिषेक कुमार, वर्ग में जैसे 8वीं है तो 8वीं लिख दिया, क्रमांक में हमने एग्जाम्पल के लिए 2 ले लिया, विषय जैसे अभी हिंदी समझा रहे तो हिंदी लिख दिया, और विद्यालय का नाम हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है राजकीय मध्य विद्यालय गुनाखर। इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये आप लोगों को ऊपर की कवर में लिखना होता है। और आप लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट के लिए कॉपी तो लेना नहीं, आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में ही समझा देना है। कॉपी में क्या करना है, इस तरह से लिख देना है। सबसे पहला पेज में क्या करना है, इस तरह से इनको लिख देना है आप लोगों को, असाइनमेंट जो तैयार करेंगे उसमें। दूसरा पेज में जहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे, तो लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे ऊपर लिखना है आप लोगों को दत्त कार्य, इसको अंग्रेजी में कहे तो असाइनमेंट वर्क। और यहाँ पर हम कौन सी विषय का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, हिंदी का तैयार करेंगे, तो लिख देंगे हिंदी। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा था जीवन के खेलों के महत्व के बारे में लेख लिखना है, तो यहाँ पर हम हेडिंग में लिख देंगे, ये हो गया हेडिंग इनका, जीवन में खेलों का महत्व। इस पर हमें लेख लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेख। इसके बारे में हम समझते हैं, जीवन के खेलों का महत्व के बारे में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर और मानसिक विकास में भी सहायता करते हैं। आगे क्या कह रहा है, खेल खेलने से हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। इससे हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो इस तरह से आप लोगों को इतना लिख देना। इसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ देना है। ग्राफ छोड़कर इसे देखिए डायरेक्ट लिखना चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सजा करके लिखने से क्या होता है कि आप लोग का कॉपी भी सुंदर लगेगा देखने में, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीका से तो। और दूसरी बात, सर जो है आप लोग को अंक भी बढ़िया देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोगों को लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे खेलों से हमें अनुशासन, समय का पालन और नियमों का सम्मान करना सिखाता है। जब हम टीम के साथ खेलते हैं तो हमें सहयोग और टीम भावना का महत्व समझ में आता है। इससे हम जीवन में दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इतना लिख दिए। अब इसके बाद देखिए हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, एक तरफ इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन इस तरह से छोड़ दिया है इनको, और इसके बाद हमने यहाँ से लिखना शुरू किया। यहाँ पर हमने लिखा है, खेल मानसिक तनाव को दूर करते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं। इससे हमारी पढ़ाई में भी मन लगता है। जो विद्यार्थी खेलों में भाग लेते हैं वे
आत्मविश्वासी और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिख देना, एक पेज में क्या करना है, लिख देना। एक पेज में जितना हो उतना लिख दीजिए। आप लोग अभी क्लास 8 में है तो उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे आप लोग पीजी में जाइएगा, यूजी में जाइएगा, तो उस समय आप लोगों को कम से कम 5 पेज लिखना होता है। और इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, खेल समाज में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ाते हैं। जब हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो हमें अलग अलग लोगों से मिलने और उनसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इतना हमें लिख देना है, ये हमने पूरा लिख दिया इस तरह से। और लिखने के बाद आगे देखिए यहाँ पे इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, इनसे हम क्या सीखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष में लिख देना है लास्ट में, जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं, इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बराबर भाग लेनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो आप लोग समझ गए कैसे लिखना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर वैसे वैसे आप लोगों को भी लिख देना। जरूरी नहीं है इसको रटना, आप लोग अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को अगर नहीं आता है तो हमने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लोगों को लिख देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये हमने पहला लिख दिया, इसमें एक ही प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करने के लिए कह रहा था, तो एक प्रश्न का हमने असाइनमेंट हिंदी में तैयार कर दिया इसका पहला नंबर का। अब देखिए यहाँ पर हम सीखते हैं अंग्रेजी के लिए। अब दूसरा हम यहाँ पर अंग्रेजी में जो है एक प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करेंगे। देखिए अंग्रेजी में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है राइट एंड इजी ऑन एडवांटेज ऑफ ईयरली राइजिंग। इसको समझिए हिंदी में। हिंदी में यहाँ पे कह रहा है जल्दी उठने के फायदे पे हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लेख लिख लीजिए। इसको अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे देखिए लिख दिया है। सबसे ऊपर में आप लोगों को क्या करना है, लिखना है दत्त कार्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं असाइनमेंट वर्क तैयार कर रहे हैं। किस विषय का तैयार कर रहे हैं, इंग्लिश का तैयार कर रहे हैं। लिखना है इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश का तैयार कर रहे हैं। अब इस तरह से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एडवांटेज ऑफ ईयरली राइजिंग, इसमें हमने लिखा है इसी, इसको हिंदी में कहे तो निबंध। तो हमें निबंध लिखना है इस पे, एडवांटेज ऑफ ईयरली राइजिंग, यानी कि जल्दी उठने के फायदे पे हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है ईयरली राइजिंग मीन्स वॉकिंग अप ईयरली इन द मॉर्निंग यूजुअली बिफोर सनराइज। यानी इसको हिंदी में कहे तो जल्दी उठने का मतलब है सुबह जल्दी उठना, आमतौर पर सूर्य से पहले। आगे कह रहा है इट इज़ अ गुड हैबिट दैट हेल्प्स अस स्टार्ट आवर डेज इन अ फ्रेश एंड पीसफुल वे। यानी कि यह एक अच्छी आदत है जो हमें अपने दिन की शुरुआत एक नए और शांतिपूर्ण तरीके से करने में मदद करती है। आगे कह रहा है आवर एल्डर्स एंड टीचर्स ऑलवेज टेल अस दैट ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी। यानी हमारे बुजुर्ग और शिक्षक हमें हमेशा बताते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, वेल्दी एंड वाइज, यानी कि धनी और बुद्धिमान बनाता है। दिस सेइंग इज वेरी ट्रू। यह कहावत बिल्कुल सच है, या फिर कह सकते हैं सही है। आगे क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए इसमें हमने यहाँ से छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ छोड़ दिया और यहाँ से हमने लिखना शुरू किया। यहाँ पे हमने लिखा है वॉकिंग अप ईयरली हैज़ मेनी बेनिफिट्स। वॉकिंग अप ईयरली हैज़ मेनी बेनिफिट्स, यानी सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं। द मॉर्निंग एयर इज फ्रेश एंड क्लीन। सुबह की हवा ताज़ी और साफ होती है। इट कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। यानी यह हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखती है। When we make up yearly, we get more time as study। यानी जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें पढ़ाई, एक्सरसाइज और इंजॉय नेचर, व्यायाम या प्राकृतिक आनंद लेने के लिए अधिक समय मिलते हैं। दिस हेल्प्स अस बिकम मोर एक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रूआउट द डे। यानी इससे हमें पूरे दिन अधिक सक्रिय और व्यवस्थित रहने में मदद मिलती है। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने लिखा है ईयरली रिजल्ट्स आर ऑफ्टेन मोर फैक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल। यानी सुबह जल्दी उठने वाले लोग अक्सर ज़्यादा समय के पाबंद और जिम्मेदार होते हैं। दे कैन कंप्लीट देयर होमवर्क एंड टास्क ऑन टाइम। वे अपना होमवर्क और काम समय पर पूरा कर सकते हैं। आल्सो द क्विटनेस ऑफ द मॉर्निंग हेल्प्स अस फोकस। सुबह की शांति हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अब देखिए इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे हमें क्या समझ आता है। यहाँ पर देखिए हमने कंक्लूजन में लिखा है वॉकिंग ऑफ ईयरली मेक्स अस हेल्दी, स्मार्ट एंड यूजफुल। यानी जल्दी जगना हमें स्वस्थ, स्मार्ट और उपयोगी बनाता है। वी ऑल शुड ट्राई टू वेक अप
early for a better and successful life। हम सभी को बेहतर और सफल जीवन के लिए जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये आप लोगों को इस तरह से लिख देना है। ये आप लोगों का इंग्लिश का पेपर था। यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह से असाइनमेंट आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों का देख लिया है। यहाँ पे क्या कह रहा था, 4 विषय में से, यहाँ पे कह रहा था 4 विषय में से हमें 2 विषय का जवाब देने के लिए, तो हमने 2 विषय का जवाब दिया है, हिंदी और अंग्रेजी, और इसमें से हमने एक एक प्रश्न का असाइनमेंट तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।